तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है मेरे पास लैपटॉप और इसके लिए मैं अब एसेसरीज धीरे धीरे करके परचेस कर रहा हूँ। इतना बजट नहीं है कि मैं एकदम से सारी एसेसरीज ले लूँ। तो अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप है, आपने नया लैपटॉप लिया है, तो उसके साथ कुछ एसेसरीज हैं जो मैंडेटरी होती हैं, वो लेनी ही पड़ेंगी आपको या लेनी ही चाहिए अगर आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो उससे। अगर आप जस्ट ऐसी अपना यूट्यूब और ये सब थोड़ा बहुत कंटेंट देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इससे अच्छा खासा प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, चाहे वो एडिटिंग हो गई और ऑफिस का काम हो गया, ये सब एक्सेल शीट सब कुछ, तो फिर आपको कुछ एसेसरीज लेनी पड़ती हैं। इससे पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था इसके लिए बेस्ट वायरलेस माउस और कीबोर्ड का कॉम्बो, जो आपको 1000 से नीचे मिल जाता है और जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था 729 रुपए समथिंग। तो बड़ी इजीली मिल गया था मेरे को वो 1000 से नीचे। क्वालिटी भी काफी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी उनकी काफी अच्छी है, मैं यूज कर रहा हूँ। पर हर कोई तो भाई देखो वायरलेस कीबोर्ड माउस लेना नहीं चाहेगा। काफी सारे लोगों की जो जरूरत होती है वो सिर्फ वायरलेस माउस से ही पूरी हो जाती है, उन्हें कीबोर्ड की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनका लैपटॉप ही कीबोर्ड का काम कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं वायरलेस माउस के लिए? अगर आपका बजट 500 रुपए से नीचे है या फिर मैं कहूं 400 रुपए से भी कम का अगर आपका बजट है, आप एक बेस्ट वायरलेस माउस लेने की सोच रहे हो, गेमिंग नहीं है, मल्टीपर्पज वायरलेस माउस, तो इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा एक बेस्ट वायरलेस माउस जिसके अंदर आपको 3 बटन्स, मतलब एक स्क्रॉल व्हील और 2 बटन्स के अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेरे पास फ्लिपकार्ट का पैकेज। हालांकि ये ओपन किया जा चुका है लेकिन इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग मैं आप सभी के सामने अब कैमरे के सामने करूंगा। तो ये मैंने परचेस किया था 299 रुपीस के अंदर फ्लिपकार्ट पे। इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है और ये जो माउस है ये भी पोर्ट्रॉनिक्स की तरफ से ही आता है। ये एक ऑर्डिनरी और जो नॉर्मल माउस होता है ये वैसा नहीं है, ये उससे भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। फ्रंट का डिजाइन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप देख सकते हो टोड है, ये पोर्ट्रॉनिक्स का टोड सीरीज का है, टोड 24 वायरलेस ऑप्टिकल माउस है। इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं जिसके अंदर इसका प्राइस MRP है 599 का। इतना नहीं होता, इससे कम ही आपको मिल जाता है। और साइड में ये डिटेल्स हैं, इस साइड में आपको ये डिटेल्स मिल जाती हैं, स्क्रीन पे साथ में आ रही होंगी, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज की वायरलेस है, उसके बाद USB नैनो डोंगल है, उसके बाद अर्गोनॉमिक डिजाइन है, ऑप्टिकल ओरिएंटेशन है और वर्क्स ओवर 3 lakhs क्लिक, लो एनर्जी कंजप्शन है और क्लिक व्हील है और एडजस्टेबल DPI भी है। आपके अंदर आपको इसके साथ एडजस्टेबल DPI भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं आप सभी के सामने, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या हमें मिलता है। उसके बाद तो फिर मैं रियर कैमरा स्विच करूंगा, फिर मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा। तो ये इसकी पैकेजिंग है, बहुत मिनिमलिस्टिक पैकेजिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये एक बबल रैप है और उसके बाद एक यहाँ पर आपको ये वारंटी कार्ड मिलता है। इसे आपको रजिस्टर जरूर कर लेना है इस QR को स्कैन करके अपने, अगर आपको वारंटी क्लेम करनी है तो। उसके बाद देखो ये वो माउस है जो मैंने लिया था वायरलेस कीबोर्ड माउस के कॉम्बो के साथ, ये वाला माउस आया था। ये एक ऑर्डिनरी नॉर्मल माउस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका हाथ प्लेस होता है। ये वो माउस है जो अभी परचेज किया गया है 300 रुपए का। ये देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है। अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो आप देखो इसमें कितना फर्क है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसे पकड़ के दिखाऊं तो देखो ये हाथ में कुछ इस तरीके से आता है और ये हाथ में कुछ इस तरीके से आता है। एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से और आपके बिल्कुल एकदम परफेक्ट के हिसाब से तो ये बेस्ट बैठता है, क्योंकि आपका इससे हाथ जो है ऐसे भी नहीं मुड़ता, ये थोड़ा सा ऐसे रहता है तो इससे और बढ़िया लगता है। ये दोनों फिंगर यहाँ पर आ जाती हैं और ये नॉर्मल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा स्विच करके सारी डिटेल्स, तो बने रहो वीडियो के साथ। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वाला माउस है जो कॉम्बो में आया था और उसके बाद ये मैंने अभी परचेस किया है। हालांकि आपको पोर्ट्रॉनिक्स का नॉर्मल माउस भी मिल सकता है 200-250 रुपए में, आप वो भी ले सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा मिला के आप इसे ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको इसका फिजिकल ओवरव्यू दिखाता हूँ। तो देखो साइड में एक टेक्सचर्ड वाला एरिया है, ये प्लेन प्लास्टिक है, ऑल्दो पूरा बिल्ड प्लास्टिक का है। तो ये देखो ये टेक्सचर्ड है, यहाँ पर आपको 2 बटन्स मिलते हैं। अब ये किस काम के हैं ये अभी जब मैं लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा फिर देखेंगे। ये DPI एडजस्टेबल स्विच है, आप इससे DPI को एडजस्ट कर सकते हो। ये स्क्रॉलिंग व्हील है और इसे आप प्रेस भी कर सकते हो, लाइक ये प्रेस भी होता है। और उसके बाद ये 2 है लेफ्ट राइट क्लिक जो है, ये देखो। तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैक में आपको क्या मिलता है। तो देखो
बैक का लुक कुछ इस तरीके से है। ये इसका मॉडल नंबर है और ये इसका करंट आउटपुट है, इनपुट है। उसके बाद ये बैच नंबर है, ये ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। हालांकि पोर्ट्रॉनिक्स सेल नहीं प्रोवाइड करता, जो मेरे को पोर्ट्रॉनिक्स की एक बहुत बुरी बात लगती है कि भाई आपको बैटरी साथ में इंक्लूडेड करनी चाहिए, तो बस वही है। उसके बाद देखो ये यहाँ पर 2 AAA बैटरी लगती हैं और एक ये डोंगल है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की। मैंने यहाँ पर बैटरीज अरेंज कर दी हैं, देखो ये मैं बैटरी इसके अंदर डाल रहा हूँ 2 AAA की, तो इसे हम यहाँ पर डाल देते हैं और उसके बाद इस डोंगल को हम निकाल लेते हैं। तो ये बड़ी इजीली निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बैटरीज मतलब डाल के आप इजीली इसे निकाल सकते हो और इसे यहाँ से ऐसे रख सकते हैं। तो ये रही वो डोंगल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की, ये देखो इस तरीके से। और ये है, मैंने सेल डाल दिया, इसे ऑन कर देता है। देखो ये लाइट ब्लिंक हो गई है, तो दैट मीन्स कि ये ऑन हो चुका है। अब जरा इसे लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं एक बार, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस डोंगल को यहाँ पर लगा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने माउस को कनेक्ट कर लिया है और ये इजीली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इन 2 बटन्स का देखते हैं क्या यूज़ है। अभी तो फिलहाल कोई यूज़ नहीं है। और ये एक DPI स्विच है। ओके, ये स्पीड को, ये कर्सर की जो आपकी स्पीड है इसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा स्लो यूज़ कर रहे हो तो आप इस बटन को प्रेस कर सकते हो, देखो, और ये देखो कितनी फास्ट हो गया है। तो ये बटन्स जो है आपको स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक बार हम वर्ड फाइल खोल लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको आगे एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। सीधा हम क्रोम ही खोल लेंगे एक बार। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बटन जो है किस हिसाब से काम करते हैं। अब देखो भाई 2 बटन तो नॉर्मली आपको पता ही है 2 किस काम आते हैं, और ये कर्सर भी आपको पता है। आप चाहें तो इससे भी क्लिक कर सकते हो। ये जो स्क्रॉल व्हील है इसी को ही अगर आप अंदर की तरफ प्रेस कर दोगे तो ये वही क्लिक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये बटन्स का क्या काम है। साइड वाले बटन्स का ये दो बटन्स हैं। मान लो कि देखो हम यहाँ पर एक पेज खोल दिया मैंने क्रोम के अंदर, और मैं जैसे ही ये नीचे वाला बटन दबाता हूँ, लाइक मेरे थंब की तरफ जो बटन है ये वाला, अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये जो है ये आपका बिल्कुल एकदम होम स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो ये बिल्कुल होम स्क्रीन पे आ गया, और जैसे ही मैं आगे वाला प्रेस करूंगा तो ये वापस बैक चला जाएगा सेम टू सेम वहीं पर ही। तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का जो स्विच है, ये बटन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये स्क्रॉल व्हील है जिससे आप बहुत ईजिली स्क्रॉल कर सकते हो, और यहाँ पर देखो डिले भी बहुत ही ज़्यादा कम आपको देखने को मिलता है। तो ये हम यहाँ पर, ये अगर मैं प्रेस कर दूंगा देखो होम पे आ गया, और ये मैं प्रेस कर दूंगा तो ये वापस वहीं चला जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद ये लेफ़्ट क्लिक है जो, और ये लेफ़्ट क्लिक नॉर्मल वाला भी, सेंटर वाला भी लेफ़्ट क्लिक का ही काम करता है, एक नई विंडो के अंदर खुल के। मतलब ये अगर मैं इस पर करूँगा तो ये यहीं खुल जाएगी, लेकिन अगर मैं सेंटर वाले स्क्रॉल व्हील से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये नई विंडो के अंदर खुलेगा। तो देखो ये कुछ इस तरीके से है। तो ये माउस जो है वो ओवरऑल मेरे को काफ़ी बेस्ट लगा। अगर आपको सिंगल माउस लेना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। अंडर 400 भाई, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए। और एक तो देखो आप इसे कितना इजीली आप इसे होल्ड करते हो, कितना इजीली आपके हाथ में ये फिट हो जाता है, जिससे आप बहुत इजीली अपना काम कर सकते हो, आपका हाथ भी नहीं दुखेगा। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये थोड़ा सा ऐसा है, तो आपको ये हाथ आपका नॉर्मल ऐसे रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर आप बिल्कुल एक अर्गोनॉमिकली आपका हाथ जो है बिल्कुल इसके अंदर टक इन हो जाता है, फिट हो जाता है। तो ये वहां पर बेस्ट बैठता है इस मामले में। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपको आपके काम का लगता है तो परचेस कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।